उसके लिए एक अप्रेंटिसशिप कोर्स करने वालों को खर्च करेंगे। इससे ये फायदा होगा, किसी ना किसी जगह उसको पक्की नौकरी, क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट के तहत बहुत से इंडस्ट्रीज में इनको काम मिलेगा। नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे। कोई ध्यान नहीं बुझा रहे, क्या बात है? गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद, और किसान न्याय के तहत किसानों कर्ज माफी और एमएस की कानून की डी भी हम देंगे। और श्रमिक न्याय, इसके तहत मनरेगा में भी 400 रुपए, ये न्यूनतम कम से कम 400 रुपए मजदूरी दिया जाएगा। हिस्सेदारी न्याय में सामाजिक आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति और हर वर्ग की गिनती या जनगणना होगी, जिससे को फायदा होगा, या किसी के फॉर में किसी के अगेंस्ट में ये नहीं, कि हालात को समझने के लिए ये जाति जनगणना करेंगे, जैसा कि SC ST की जाति जनगणना होती है, और वैसा ही जो पिछड़े लोग हैं और ये अपर कास्ट में भी गरीब लोग हैं, सबकी हालत क्या है जानने के लिए हम जाति जनगणना करें, और इसका फायदा हर वर्ग को मिलेगा। हमारे घोषणा पत्र संवैधानिक न्याय, कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस में लोकतंत्र बचाओ, भय से मुक्ति से लेकर मीडिया, न्यायपालिका आजादी, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जैसे मुद्दे, कला संस्कृति जैसे विषय भी है। आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस खंड में आर्थिक नीतियों, बेरोजगारी, टैक्स और टैक्स रिफॉर्म्स, ये सारी चीजें उसमें आएंगे। इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ठोस काम हम करेंगे। राज्य न्याय, जस्टिस ऑफ द स्टेट्स में संघीय विकास, पूर्वोत्तर भारत रोशनी हम डाले हैं, और जहां कहीं फेडरल स्ट्रक्चर को धोखा होगा, हम उस वक्त अपनी आवाज उनके साथ भी उठाएंगे, और जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो उनको बराबरी का हिस्सा देंगे, और ताकि वो पैसे के लिए तरस, चाहे वो ड्रॉट हो, फ्लड हो, डिसास्टर्स हो, इसके लिए नेचुरल डिसास्टर, इन सब के लिए फेडरल गवर्नमेंट को कानून के तहत मदद मिलना चाहिए, वो हम जरूर उनको दिलाएंगे। उसी के साथ देश की प्रतीक्षा और आंतरिक सुरक्षा महत्व को ध्यान में रखकर रक्षा न्याय की खंड है, जिसमें विदेश नीति भी है, और विदेश नीति हमारी अब तक सफल है, और उसी नीति पे अगर ये लोग करते थे और ठीक ढंग से चलते थे, तो बहुत से मुश्किल हमको आज जो आ रहे हैं वो कभी नहीं आते थे। इसलिए हम अपना रक्षा न्याय का देश के लिए पूरा हम काम करेंगे। आखिरी एक महत्वपूर्ण पर्यावरण न्याय भी देंगे। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि घोषणा पत्र को बारी से देखे, पढ़ के इसमें आपको भविष्य के की शानदार नया तस्वीर दिखेगा,
और के लिए आप ठीक ढंग से आप काम कर सकते हो। आजादी के बाद 1951-52 में चुनावों से राजनीतिक दल घोषणा पत्र जारी करते समय बहुत से दावे करते हैं लोग, पर कांग्रेस हमेशा जमीनी हकीकत पर चलती है। 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हमारा जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसका नाम था व्हाट कांग्रेस स्टैंड्स फॉर। उसका नाम था व्हाट कांग्रेस स्टैंड्स फॉर। पहले घोषणा पत्र को लेकर ये टिप्पणी की गई थी, नो एग्जॉजरेटेड क्लेम्स were made, no ambitious plans to entice public or deceive the electorate had been placed before them. A realistic view of what was capable of achievement and implementation alone was presented. ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने में घोषणा पत्र दी थी जो रियलिस्टिक है, जो ग्राउंड लेवल पे हम कर सकते हैं, उसी के बारे में उन्होंने बोला था। किसी को फंसाने के लिए नहीं, झूठ बोलने के लिए नहीं, हम जो भी कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये उनका कहना था। और वही आज भी हम कर रहे हैं, जो कर सकते हैं वही हम इसमें घोषणा पत्र में लिखे हैं। और बहुत से हमारे विद्वानों से भी हम बात किए हैं कि इसमें क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, उनके सलाह के मुताबिक ही आज हमने ये सारी चीज़ें आपके सामने रखे हैं। ये हमारा 139 ईयर्स साल का शानदार इतिहास है। ये देश के सामाजिक आर्थिक विकास की गति को बहुत तेज करेगा। किसानों, मजदूरों और महिलाओं, युवाओं, गरीबों, वंचित तबकों के विकास के जो बंद दरवाजे हम खोलेंगे, क्योंकि